अब उसके बाद में सातवां भाव, जिसको जाया भाव कहते हैं। जाया, जाया जानते हैं किसे कहते हैं? पत्नी को। स्त्री की कुंडली में सातवां पति का स्थान होता है और पुरुष की कुंडली में सातवां पत्नी का स्थान होता है। पुरुष की कुंडली में जो सप्तम है, इसको सप्तमेश कहते हैं। इससे स्त्री का पता चलता है, विवाह का पता लगता है, कौन से समय में कौन से काल में इसका विवाह होगा। यहाँ तक पता होता है कौन सी दिशा से इसकी पत्नी आने वाली है, कितनी पढ़ी लिखी, कितनी होशियार, कितना कलह करने वाली, कितना झगड़ा करने वाली, कितना पूर्वजों का तारण करने वाली। ये सातवां स्थान बता दे। झगड़ालू, सौम्य कैसी होगी, तुमसे बनेगी कि नहीं बनेगी, यह जन्म पत्री का सातवां स्थान बता देता है। कितने वर्ष में शादी होगी। सातवें भाव में, जाया भाव में शनि आकर के बैठ जाए तो उस जातक की शादी में देर होती है। शनि बैठ जाए सातवें भाव में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनका विवाह विषम संख्या में होगा। 27 में, 29 में, 31 में, 33 में, विषम संख्या में देरी से शादी होगी। राहु आके बैठ जाए, केतु आकर के बैठ जाए, मंगल आकर के बैठ जाए, ये जो कुछ ऐसे जो ग्रह हैं सप्तम भाव में, इनके बैठने से शादी में विलंब होता है। और यदि ये सातवें भाव का उपचार कर दिया जाता है जानकार लोगों के द्वारा, तो जहां झगड़ालू स्त्री आने वाली भी है तो वो कुयोग खत्म हो जाएगा। अच्छी जाया यानी जातक को अच्छी पत्नी, बेटी को अच्छा वर मिलेगा। इसलिए जब भी कभी आप किसी को जन्म पत्री दिखाते हैं तो जन्म पत्री का सातवां भाव जरूर दिखाइए। क्यों? घर में अच्छी नारी आने से ही पुरखे तृप्त होते हैं, अच्छी नारी आने से ही देवता तृप्त होते हैं। इसलिए घर में अच्छी गृहिणी का आना, आपके घर में अच्छे जामाता का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए जन्म पत्री में जो सातवां भाव है उसको जाया भाव कहते हैं, पत्नी का भाव। इससे स्त्री के बारे में जानकारी मिलती है। और ये सातवां भाव बता देगा कि मृत्यु पर्यंत तक बनेगी या कहीं बीच में तलाक बलाक हो जाएगा। सातवें भाव से यह पता लग जाएगा कि जो स्त्री तुम्हारी पत्नी बनने वाली है उसकी उम्र कितनी है, उसकी आयु कितनी है, वो तुम्हारा कितना संग देगी। आकर के 6 महीने बाद छोड़ करके चली जाएगी कि पूरे जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी। ये जन्म पत्री का सातवां भाव विवाह से पहले क्लियर कर देता है। उसमें यदि कोई दिक्कत है तो उपचार होना चाहिए। आज बड़े परिवार बर्बाद हो रहे हैं इस बात के लिए, बेटियां भी बर्बाद हो रही हैं और ये बेटे भी, दोनों को तकलीफ है, बन नहीं रही है कैसे भी, तलाक तक की नौबतें आ गई हैं। तो महात्मा भृगु ने इन संपूर्ण चीजों की ट्रीटमेंट की, उन्होंने इसके सबसे आनंद की बात है, उन्होंने इसका उपचार बताया। यदि कोई क्रूर ग्रह इन स्थानों पर आके बैठ गए हैं तो आप ये करें, संस्कृत का ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत है, ये करें तो इससे आपको सफलता मिल जाएगी। बच्चों के विवाह में देरी जरूर हो रही है, लेकिन ये उपचार करोगे तो बेटी को अच्छा घर वर और तुम्हारे बेटे को अच्छी दारा, दारा कहते हैं स्त्री को, उसे अच्छी पत्नी मिलेगी। यह जन्म पत्री का सातवां स्थान दर्शाता है। आप लिख रहे हैं रोहित त्याड़े, तुम्हारी आईडी से लिख करके आया है कि बहुत आनंद आ रहा है। माया अग्रवाल आपने लिखा अति सुंदर ज्योतिष शास्त्र के विषय में बता रहे हैं महाराज जी, इस तरह से कोई नहीं बताता।